गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी ने इससे पहले की जो वीडियो है वो देखी होगी। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जो इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है उसको मैप में कैसे शो करेंगे और कैसे ध्यान में रखेंगे कि कौन सा स्टेट हमारा कहाँ पर है। तो इस तरह से वो पॉलिटिकल मैप था, उसको निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा। आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये मैप समझेंगे। और वैसे तो ये चैप्टर 9th क्लास का है, लेकिन ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। 8th क्लास के लिए भी, या अपर क्लासेस के लिए, या कंपटीशन लेवल के लिए, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। इससे पहले फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से पहले हम लोग एक बार इंडिया की लोकेशन को समझें कि वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन को समझने के लिए दो लाइन को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ लैटिट्यूड, सेकंड इज़ लॉन्गिट्यूड। यानी सीधे सीधे आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो यदि हम लेट जाते हैं बिल्कुल सीधे तो लैटिट्यूड, अर्थात हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं, और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हम तो लॉन्गिट्यूड अर्थात देशांतर रेखा। तो देखिए, जो इंडिया है, भारत जो है हमारा, वो इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री के उत्तर में है, नॉर्थ में होता है। इसलिए उसकी जो लैटिट्यूड की जो लोकेशन है वो नॉर्थ में ही होती है। तो जो डिग्री हम दिखाते हैं उसके साथ नॉर्थ लिखना ज़रूरी है, नहीं तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए, जो इंडिया का, भारत का जो साउदर्न पार्ट है, बिल्कुल ये, ठीक है ना, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री दिखाई दे रहा है, और 4 मिनट। फिर इसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड हो गया। इसके बाद लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूड जो इसका सबसे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड मैप में। अब आइए चलते हैं इसके फिजिकल फीचर्स पर। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया को फिजिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो है 6 पार्ट, ठीक है ना। पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पर्वत श्रेणी। तो जब हिमालय का नाम आता है तो ध्यान में आता है कि हिमालय कहाँ होगा, हमारे उत्तर में, ठीक है ना। ये पार्ट है जो हमारा। अब इसमें जो है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट हमें दिखाई देगा। देखिए, जो हिमालय है वो नॉर्थ में ही है निश्चित रूप से, और ये अर्धचंद्राकार इस टाइप से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा, हम कहते हैं हिमाद्री। फर्स्ट है जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है इसका, इंडिया का, उसको हम कहते हैं हिमाद्री, जो सबसे अधिक बर्फ से ढका रहता है, ठीक है ना। इसके साउथ में जो सेकंड लाइन देख रहे हैं आप,
इसको बोलते हैं हिमाचल, राइट। और जो इसका सबसे साउदर्न पार्ट है ये है हमारा क्या, इसको कहते हैं हम शिवालिक। ये तो इस तरह से जो ये हिमालय है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट चलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। हम लोग जानते हैं कि ये जो इसके साउदर्न पार्ट में है ये हमारा पूरा, ठीक है ना। अभी मैं पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बाद जो माउंटेन हिल्स हैं और जो पठारी भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है ये पूरा ये नॉर्दर्न पार्ट है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग, हिमालय के दक्षिण वाला जो भाग है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर का मैदानी भाग, ठीक। तीसरा है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार में ये हमारा पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार में आएगा। इसमें दक्कन का पठारी भाग भी है और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरा पार्ट हमारा ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आता है। पठार और पर्वत में एक जो मेन डिफरेंस होता है, आप लोग जानते हैं कि जो पर्वत है, हिल्स है, उसकी जो पीक है वो इस टाइप में होती है ना। और जो पठारी भाग होता है उसकी पीक वो टेबल की भांति होती है, इस टाइप की। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। चलिए वो आगे देखेंगे हम लोग। फिर फिजिकल फीचर्स में जो थर्ड पार्ट है वो हमने ये देखा पेनिनसुलर प्लेट्यू। फोर्थ है हमारा इंडियन डेजर्ट। हम जानते हैं जो ये राजस्थान वाला पार्ट है हमारा, इसमें आता है थार का महामरुस्थल, है ना। थार का महामरुस्थल जो डेजर्ट वाला भाग है, तो ये हमारा महामरुस्थल या डेजर्ट पार्ट इंडिया का। और सेकंड लास्ट है कोस्टल प्लेन्स या जिसको बोलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान मीन्स ये जो हमारा पोर्शन है अरेबियन सी से बिल्कुल लगा हुआ इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, ये है, इसको वेस्टर्न कोस्टल बोलते हैं। और ये जो है हमारा वे ऑफ बंगाल से लगा हुआ पार्ट, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अब लास्ट जो फिजिकल फीचर्स का पार्ट बचता है वो है आइलैंड। हम जानते हैं हमारे 2 मेन आइलैंड हैं, एक ये हमारा लक्षद्वीप और दूसरा हमारा ये अंडमान निकोबार। ये फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो रेंजेस हैं, जैसे फर्स्ट है हमारी कराकोरम रेंज। ये देखिए सबसे नॉर्थ में ये कराकोरम रेंज है ना। कराकोरम रेंज। उसके बाद आती है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज। और उसके बाद जास्कर रेंज, ठीक है ना। कौन सा रेंज? जास्कर। मेरी थोड़ी राइटिंग पुअर है, आप लोग अपनी राइटिंग अच्छी रखिएगा।
और फिर ये जो है हिमालयन रेंज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, ये हिमालय के पार्ट हैं। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसके अलावा और कौन सी जो रेंजेज हैं, श्रेणियां हैं, देखिए राजस्थान वाले पार्ट में ये सबसे अरावली श्रेणी, कौन सी? अरावली रेंज। इसके बाद विंध्य रेंज, देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा, ये पार्ट जो है हमारा, ये शो करेंगे विंध्य रेंज। ठीक, इसके बाद है इससे ही लगा हुआ बिल्कुल सतपुड़ा रेंज। कौन सा? सतपुड़ा। ठीक है ना, जब हम लोग मेन रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो एक ये पार्ट ज़रूर आएगा। इसमें दो बहुत ही मेजर रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, फ्लो है उनका। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो है उनका, लेकिन ये जो यहाँ पर दो रिवर उस समय हम शो करेंगे, बताएंगे आपको, तो उसको लेते हुए ये पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर इसी के पास में, सतपुड़ा के पास में, ये महादेव पहाड़ियाँ हैं। ये इसको हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट करके चलेंगे, तभी हमारे ध्यान में ये सारी चीज़ें रहेंगी। महादेव के पास में ही मैकाले, राइट। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा मैकाले के बाद अब ये हम आते हैं, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसमें 3 ऐसी हिल्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है गारो, खासी एंड थर्ड जयंतिया, जो मेघालय है, बिल्कुल जो आपका ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है आपको, इसके बिल्कुल नॉर्थ में ये 3 रेंजेस। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें जब नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं हम, तो नॉर्थ ईस्ट में जो इधर बिल्कुल लगा हुआ पार्ट है हमारा बर्मा से, ठीक है ना, इसमें हमारी 3 और हिल्स हैं, जिसको हम, ये है हमारी पटकाई बूम, ठीक। इसके बाद आती है हमारी नगा हिल्स, ठीक है ना, नगा हिल्स। और फिर इधर आ गई हमारी कौन सी? मिजो हिल्स। ठीक है ना, और ये गारो खासी जयंतिया। इस नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये तीनों हिल्स है। किसी भी कंपटीशन में इसमें से एक जरूर पूछा जाता है। ओके, इसके बाद चलिए थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इंडिया के जो 5 पीक्स हैं, है ना, भारत स्थित हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, उनको थोड़ा सा देख लें ताकि हमारे ध्यान में रहे और उसको शो करना हमारे लिए आसानी हो। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक आप लोग जानते ही होंगे, जिसको कि हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, वो नेपाल में है। उसको यहाँ मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ, ये नेपाल वाले एरिया में है। यहाँ पर जो इंडिया में सबसे, भारत का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, कंचनजुंगा बोलते हैं उसको, ठीक है, वो है हमारा सिक्किम में, ठीक है ना, ठीक।
ये देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, जो नेपाल है, नेपाल का जो ये ईस्टर्न बॉर्डर, जब मैं इंडियन स्टेट्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको एक ये यहाँ पर एक एरो लगाया था और उसको हमने नाम दिया था चिकन नेक, ठीक है ना। तो उस चिकन नेक के ऊपर वाला पार्ट ये सिक्किम का है, और इस सिक्किम में ही, ठीक है, यहाँ पर ये जो है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अभी फ़िलहाल में, आगे हो सकता है K2 हो जाएगा जब हम पूरे POK को ले लेंगे अपने कब्ज़े के अंदर। अभी फ़िलहाल कंचनजुंगा, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है जिसको कहते हैं नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। नॉर्थ में सबसे चलते हैं हम, और इस नॉर्थ में ये जो कट है, इस कट के पास में ही आप शो करेंगे इसको नंगा पर्वत। एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग मैप में जो भी शो करते हैं उसको थोड़ा बड़ा करके शो करें, ताकि वो पूरा एरिया कवर करे और उससे पता रहे कि हाँ ये चीज़ हमारी है। नंगा हिल्स, ठीक है। इसके बाद कंचनजुंगा के पास बात यही है, और उसके बाद आता है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी हिल्स, ये जो नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है ना, उससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल उससे लगा हुआ ही ये हो गया हमारा नंदा देवी, नंदा देवी हिल्स। अगला है हमारा कॉमेट। कॉमेट भी बिल्कुल इसके जस्ट पास में ही है। जो हमारा उत्तराखंड का पोर्शन है, इससे ऊपर बढ़ते हैं नॉर्थ में थोड़ा सा, ये हमारा कॉमेट। कॉमेट शिखर, कॉमेट पीक, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है नामचा बरुआ। कौन सा? नामचा बरुआ। ये हिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब इस हिल्स के बाद ही जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो इंडिया में, भारत में टर्न करती है, यू टर्न लेती है। तो ये देख रहे हैं हम, जब ये मोड़ ऐसे जा रहा है तो बिल्कुल यहीं पर हमारा है नामचा बरुआ, ठीक है ना। ये जो सांगपो नदी आती है तो इसके बाद ही यू टर्न लेती है इंडिया में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नामचा बरुआ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेजर हिल्स ऑफ इंडिया ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो हमारा प्लेट्यू पार्ट है, जो पठारी भाग है, ठीक है ना। पठारी भाग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये है कि ये जो पार्ट है, ये पठारी भाग पूरा हमारा, ये रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, आग्नेय शैलों से बना हुआ है मिलकर। और जब गोंडवाना लैंड ब्रेक हुआ, गोंडवाना भूमि जो टूटी, तो उसके अपवाह के कारण ये क्षेत्र बना। ये मैंने कहा था कि ये सतपुड़ा रेंज जो है, ये मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पे, सतपुड़ा,
ये जो अगर हम देखेंगे तो ये पूरा पार्ट ये यहाँ तक एक ट्रायंगल सा लिए हुए है ये, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ही सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, लर्न करने लायक, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो हम विंध्य रेंज दिखाते हैं, उस विंध्य रेंज के बिल्कुल जस्ट नॉर्थ में ही ये जो पार्ट है हमारा, ये आएगा हमारा मालवा प्लेट्यू, ठीक है ना। इसके बाद मालवा प्लेट्यू के बाद जब हम बिल्कुल ईस्ट में चलते हैं, ये हमारा छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके बाद उसमें दो रेंज, दो प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इसमें आता है बुंदेलखंड, दूसरा आता है बघेलखंड। तो जब हम मैप देखेंगे तो जो एमपी वाला पोर्शन है उसी में ये दोनों पोर्शन है। तो ये है हमारा बुंदेलखंड, क्योंकि उसमें अक्सर पूछता है। और ये बिल्कुल इससे ही इसके ईस्ट में लगा हुआ जो है हमारा, ये है बघेलखंड, राइट। अब देखिए, ये हम वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है ये पोर्शन मुंबई से शुरू होता है, ये यहाँ तक मुंबई पूरा महाराष्ट्र, इसको कहते हैं कोंकण, ठीक है ना। कोंकण के बाद जो कर्नाटक वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कन्नड़। और ये जो साउथ वाला पोर्शन है पूरा, ये इसको बोलते हैं मलाबार, ठीक। तो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें 3 प्लेस जो घाट हैं, वो घाट इस पठारी भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनको हम जानते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। तो ये जो प्लेस है हमारा, जब ये मुड़ रहा है, ये लोकेशन हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा थाल घाट, ठीक। फिर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, उसी में ये वाला पोर्शन भोर घाट, और फिर लास्ट जो है हमारा पाल घाट, वो साउथ में, इधर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक, पाल घाट। तो इस तरह से 3 घाट हुए हमारे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ पीक्स हैं इस वेस्टर्न कोस्ट की भी और ईस्टर्न कोस्ट की भी। ईस्टर्न कोस्ट को देख लें पहले, पीक से पहले। इसको जैसे इधर 3 पार्ट्स में इस वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया गया है, कौन सा, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार, वैसे ही इसको किया गया है। ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी घाट है, ये हमारा उत्तरी सरकार,
इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है ना। और फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये जो साउथ में है, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब इस ईस्टर्न कोस्ट में जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी, ठीक। और महेंद्रगिरी की लोकेशन क्या है, ये जो है ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है ये चिल्का चिल्का लेक का है, चिल्का झील का है। इसके जस्ट जो है साउथ में, ठीक है ना, महेंद्र हिल, महेंद्रगिरी हिल। ओके। फिर इसमें दो हिल्स और इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें बुक में भी दिया है लेकिन उसमें आपकी बुक में शो नहीं किया है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक है शेवरॉय हिल और दूसरी है जावेडी हिल्स। तो ये जो हमने दिखाया है इसमें ये जो पोर्शन है ये शेवरॉय, और इसके ये जस्ट नॉर्थ में जावेडी हिल्स। इसी तरह से हमारा जो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं। ये जो हमने स्टेट वाला पोर्शन आपको समझाया था उसमें एक स्टेट आया था कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो साउदर्न पार्ट है ये, ठीक है ना, इसको हम लोग जानते हैं नीलगिरी हिल्स। इस नीलगिरी हिल्स के पास में ही ये जो पीक है इसको बोला जाता है डोडा बेटा। ये आपकी बुक में पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, डोडा बेटा हिल्स। इसके बिल्कुल साउथ में ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कार्डमम हिल्स। हिंदी में कहते हैं इसको इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। कौन सी? कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। इसके बिल्कुल नॉर्थ में इससे लगा हुआ ये, इसको कहते हैं अनाई मलाई, है ना। इस अनाई मलाई के बिल्कुल पास में ये पोर्शन, इसको बोलते हैं अनाईमुडी, अनाईमुडी हिल्स। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट छूट रहा है, मैं बिल्कुल बाहर अभी चला हूँ, और ये जो प्लेट्यू पार्ट पठारी भाग, मैंने केवल इसमें 2-3 चीज़ें बताई आपको। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है ना। एक इसमें पार्ट दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हम देखेंगे तो ये ट्रैंगुलर शेप में आपको मिलेगा, ठीक है ना, ट्रैंगुलर शेप में। और ये किस लिए जाना जाता है? ये ब्लैक सॉइल के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। सबसे अधिक ब्लैक सॉइल होती है
और उस दृष्टि से ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग दक्कन के पठारी भाग के नाम से जानते हैं, या इसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये जो डेक्कन ट्रैप है या दक्कन का पठारी भाग है, इसकी ये जो बना है ये ज्वालामुखी से बना है, ठीक है ना, और आग्नेयशिला से बना है। और इन शैलों का जब अपरदन हुआ, उस अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और ये पूरा क्षेत्र काली मिट्टी, ब्लैक सॉयल या रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉयल, इन अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा दक्कन का पठारी भाग, ठीक है। फिर हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, ये इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये पूरा। फिर इसके बाद जो हमने आइलैंड पढ़ा था अरेबियन सी में, ये हमारा आइलैंड कौन सा है, ये लक्षद्वीप। जब हमने स्टेट्स पढ़े थे तो यूनियन टेरिटरीज़ में ये दोनों आइलैंड हमने पढ़े थे। लक्षद्वीप, और इधर वे ऑफ बंगाल में ये हमने पढ़ा था, उसमें यूनियन टेरिटरीज़ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये इसमें एक एक प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। ये जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसमें एक पड़ता है, ये देखिए ये जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको बोला जाता है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। अब बैरन आइलैंड मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, बैरन आइलैंड ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि यही वो आइलैंड है जिसमें कि सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इस बैरन आइलैंड में पाया जाता है। तो ये बैरन आइलैंड में इम्पॉर्टेंट प्लेस। और इसमें लक्षद्वीप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा पिटली आइलैंड, बहुत ही छोटा सा है। और पिटली आइलैंड इसलिए जाना जाता है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ। पिटली आइलैंड, और ये आइलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है। यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है और उसके लिए फेमस है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये शो किया। तो इस तरह से ये जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जो उसका डिवीज़न था 6 पार्ट में, वो पहले मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद उसमें जो हमारा पूरा हिमालय रेंज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसको बताया। फिर जो रेंजेज हैं कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो उसके बाद जो 5 पीक्स मेजर पीक्स हैं इंडिया की, उसको बताया मैंने आप लोगों को। फिर ये दक्कन ट्रैप, ये वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ये हमारा आइलैंड। तो मुझे लगता है कि इस मैप में ये एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा आप लोगों के लिए। फिर एक नए मैप के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ। अभी इतना ही, धन्यवाद।